नमस्कार। हाय। स्वागत करते हैं आपकी दोस्त पुष्पी। एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और कम समय में कैसे तैयारी करें कि नंबर भी अच्छे आ जाएं और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये टिप्स हेल्पफुल होंगे। तो पढ़ाई करने से पहले थोड़ा होमवर्क करते हैं, यानी कि स्मार्ट वर्क। पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और उसमें ये देखो किन टॉपिक से और किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे। बस थोड़ा घुमा दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब आपने ये मार्क कर लिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये हवड़-दुबड़ नहीं रहेगी कि ये छूट गया वो छूट गया। सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे और किसी भी बुक का पहला और आखिरी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे ज़रूर पढ़ें। अब बनाएं टाइम टेबल। हर सब्जेक्ट को डेली 2 या 3 घंटे का समय ज़रूर दें और उस 3 घंटे के बाद अपने मनोरंजन का भी सोचें, यानी कि फ़ोन देखें, लेकिन सिर्फ आधा घंटा, क्योंकि ज़्यादा देखेंगे तो ध्यान हट जाएगा और फ़ोन तो पूरी ज़िंदगी देखा जा सकता है। अगर ये टाइम बीत गया तो लौट कर नहीं आएगा, मर्जी आपकी। अब उन 3 घंटे में भी आप पहले घंटे में 50 मिनट के बाद ब्रेक लें, कुछ खा लें या इधर उधर घूम लें, फिर पढ़ने बैठ जाएं। इससे माइंड रिफ्रेश हो जाता है और पढ़ाई अच्छी होती है, ध्यान लगा रहता है। अब जब आप पढ़ रहे हैं तो ये देखें कि कोई डेट या टॉपिक या कोई ऐसी लाइन, महान हस्तियों के नाम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, जिनको पेपर में आप मेंशन करेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, लेकिन याद नहीं हो पाएंगे, तो उनको एक शीट पे लिख लें और कहीं चिपका दें जहाँ पर आपकी नज़र पड़ती रहे और वो आपको अच्छे से फिर याद हो जाएंगे। क्योंकि आप उनको लिख कर आते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। एग्ज़ामिनर को लगता है कि आपने पढ़ाई अच्छी की है। और एग्ज़ाम आप जब पेपर करें तो टॉपिक वाइज अपने आंसर दें, क्योंकि इससे एग्ज़ामिनर को भी आसानी रहती है चेक करने में और अच्छे नंबर देते हैं वो। और कुछ भी अगर आप याद करते हैं तो उसे लिख कर या बोल बोल कर पढ़ें, इससे ध्यान लगा रहता है पढ़ने में। और जितना आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करें और लिखने वाला है काम तो लिखें, क्योंकि पेपर में ना स्पीड भी कई बार कम हो जाती है, तो पेपर आते हुए भी छूट जाता है। तो अपनी स्पीड को बनाए रखें, लिख लिख कर बोल बोल कर पढ़ें और जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो नंबर अच्छे आते हैं। इस तरह से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।